मियां चन्नू में महकमा बल्दिया की नाअहली या गफलत, शहरियों ने अपनी मदद आप ग्रीन बेल्ट की सफाई और पौधों को पानी देना शुरू कर दिया है। इंतजामिया सिर्फ तनख्वाह लेने तक महदूद है। महकमा बल्दिया की नाअहली सामने आ गई। मियां चन्नू के नवाही इलाका तलम्बो में बल्दिया मुलाजमीन सिर्फ तनख्वाहों तक महदूद। शहरियों ने अपनी मदद आप ग्रीन बेल्ट की सफाई करना शुरू कर दी। ये खूबसूरती के लिए दे रहे हैं जी। सामने हमारी दुकानें हैं, यहाँ पे कुत्ते वगैरह आके बैठते थे, सारी फुटबार खराब हुई पड़ी थी, बदबू आती थी सारे यहाँ पर। ठीक है, गंद वगैरह ना तो कमेटी वाले यहाँ पर आते हैं ना पानी देते बूटों को। हम खुद लेके आए, पानी भी दे रहे हैं, गोडी भी कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं। बिल्कुल भी कहते हैं तो जी आ जाएंगे आ जाएंगे, कोई भी नहीं आता हैगा। शहरियों का कहना था कि बल्दिया की जानब से कोई मुलाजिम नहीं आता। पानी न देने की वजह से पौधे सूख रहे हैं। ग्रीन बेल्ट में सफाई न होने की वजह से कूड़े करकट के ढेर लग गए हैं। ये हमने पौधे खुद खरीद के ला के लगाए हैं। अब इनकी सफाई भी हम खुद करते हैं, पानी भी हम खुद डालते हैं। तो हम लिहाजा हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं भाई कम अज कम इनकी सफाई की जाए और कम अज कम इनमें पानी लाजमी डाला जाए। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा किया है कि पौधों की सफाई के लिए माली की ड्यूटी लगाई जाए ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा हो। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ गुलाम हैदर, रोही, मियां चन्नू। सर्दी आते ही सुई गैस रूठ गई। एलपीजी की बढ़ती कीमत को भी ब्रेक न लग सकी। खानेवाल, बहावलनगर और अब्दुल हकीम में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। बच्चे बगैर नाश्ता स्कूल जाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि सुई गैस दस्तयाब नहीं, एलपीजी और लकड़ियां खरीद नहीं सकते। आला हुकाम आवाम पर तरस खाएं। खानेवाल में सर्दी आते ही गैस की आंख मचोली शुरू हो गई। गैर इलानिया लोड शेडिंग के बायस बच्चे बगैर नाश्ता स्कूल जाने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना था कि एलपीजी खरीदने की ताकत नहीं, आला हुकाम गैस की गैर इलानिया लोड शेडिंग खत्म करवाएं। बहावलनगर में एलपीजी की बढ़ती कीमत को ब्रेक न लग सकी। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन मुश्किलात का शिकार। होटल मालकान का कहना है कि एलपीजी महंगी होने से खाने के रेट बढ़ाना पड़ेंगे। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। अब्दुल हकीम में भी चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। शहरियों का कहना है कि सुई गैस आती नहीं, एलपीजी और लकड़ियां महंगी हैं। आला हुकाम सुई गैस की लोड शेडिंग कम करें। शहरी ओलिया के बासियों की मुश्किलात कम ना हो सकें। पुराना खानेवाल अड्डा पर लगने वाले परिंदों की मार्केट से ट्रैफिक मसाइल बढ़ गए। परिंदों की मार्केट ने शहरियों का गुजरना भी मुश्किल कर दिया है। तफसीलात जान लेंगे सलमान जमीर से। बताइए सलमान। जी बिल्कुल, मुल्तान के बासियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है कि इंतज़ामिया की जो गफलत है और नाअहली है वो यहाँ पर खुलकर सामने आ चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के पुराना खानेवाल अड्डा रोड के ऊपर, जो कि एक मुल्तान का मसरूफ़ तरीन रोड है और 9 नंबर और घंटा घर को यही रोड कनेक्ट करता है। मगर यहाँ पर जुम्मा और इतवार के दिन लगने वाली परिंदों की जो मार्केट है उससे यहाँ के ताजिर और इलाका मकीन जो है वो बेहद परेशान है। इनकी मुश्किलात ये है कि ताजिरों की और इलाका मकीनों की कि यहाँ पर परिंदों की मार्केट पर लगने वाले रश की वजह से गुजरना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ हमारी दुकानें हैं, हम इतना कंफ्यूज होते हैं, इतना अपसेट होते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। फिर साथ ही पेट्रोल पंप है, यहाँ पे कोई हादसा हो सकता है, हज़ारों जानों को नुकसान हो सकता है। उसके अलावा जो है ना ये हटा देनी चाहिए यहाँ से सर जी, इसके लिए बहुत परेशानी होती है हमें। परिंदों की मार्केट के साथ जो है वो यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है। अगर मेरा कैमरामैन हसीब आपको दिखा सके कि मेरे उल्टे हाथ के ऊपर जो है वो पेट्रोल पंप भी है, जो कि नागहानी आफत जो है उससे किसी आफत का जो है अंदेशा हो सकता है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आज जी बताएं कि किस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं जब आप यहाँ से निकलते हैं? यहाँ पर आने जाने में मसला होता है। जुम्मा और इतवार को बच्चों की छुट्टी होती है, उनको भी जाने में यहाँ से मसला होता है और ये यहाँ से ख़त्म की जाए। जी बिल्कुल, इलाका मकीन जो हैं और ताजिर हजरात जो हैं वो इस वक्त बेहद परेशान है कि यहाँ पर लगने वाले परिंदों की जो मार्केट है उससे बेहद परेशानियाँ जो हैं उन्हें वो इसका लाहक हैं। और इसके साथ साथ इनका यही मुतालबा है इंतज़ामिया से कि फौरी तौर पर इन्हें एक मखसूस जगह पर मुंतकिल किया जाए ताकि रोड के ऊपर लगने वाला रश जो है उससे बचा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे हासिलपुर का, जहां सब्जी और फ्रूट मंडी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। साबिक सदर सब्जी और फ्रूट मंडी चौधरी मोहम्मद अली ज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी मोहम्मद अली ज़ेब ने 15 दिसंबर को न्यू सब्जी मंडी में मुंतकिल होने का ऐलान कर दिया है। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाएं। हमारी यार डिमांड पूरी की है और मंडी मुकम्मल कर दी है। मंडी में कोई 2-4% कम रहता होगा, तकरीबन 100% में 90-95% काम मुकम्मल हो गया है।
बाकी 2% भी जो है ना वो भी कुछ दिनों में इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएगा। हम अपनी तरफ से 15 दिसंबर की शिफ्टिंग का ऐलान करते हैं। हमारा एक ग्रुप और भी है मंडी में, अगर वो पहले ऐलान करता है तो हम उस तरीक पे भी जाने के लिए तैयार हैं। हमारी अब कोई दोबारा कोई ऐसी शर्त नहीं जो रह गई है। इसमें हम जो है बैठे हैं 5-6 आड़ती बैठे हैं। इसमें मेरे भाई इस्माइल की भी रजामंदी है, हमारा भाई लतीफ़ है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी बस है, इंशाल्लाह वो हमारा भाई है, हम उसको भी साथ लेके चलने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने ऐलान कर दिया है। बाकी एक और कन्फ्यूज़न है वो सदर मंडी का। हमने 3 साल के लिए सदर बनाया चौधरी इमरान को, 3 साल के लिए हम उसको सदर मानते हैं। जब तक उसकी टेन्योर है हम उस वक्त तक उसको सदर मानते हैं। राई बरादरी से है, हमारी ख्वाहिश है, कोशिश भी है, रिक्वेस्ट भी है कि वो भी हमारे साथ उधर मंडी में शिफ्ट हो। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारा साथ भी देगा। बाकी हमारी तरफ से भरपूर तरीके से शिफ्टिंग का ऐलान है, कोई किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं है। हमने 15 दिसंबर का टाइम दिया है। अगर दूसरी पार्टी को 1-2 दिन आगे पीछे गए हो तो हम उस पर उनकी सपोर्ट करेंगे। बाकी हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का उज़र नहीं है। मेरे पास बैठा है मेरा भाई इब्राहिम बैठा है, चौधरी रहमत बैठा है, चौधरी सरवर बैठा है, यकूब रज़ा बैठा है, बाकी सारे बैठे हैं। हम सारे मंडी के आड़ती हैं और पुराने आड़ती हैं। हमारा बाप दादा से ये काम है, इसलिए ये मंडी अब छोटी पड़ गई थी, इसमें काम हमारा नहीं चलता था। कई मसले खड़े हो गए थे, कोई रेलवे का मसला खड़ा हो गया था, कोई रोड का मसला खड़ा हो गया था। हमने इन भाइयों को दावत दी, ये दूसरे शहर से राणा अजीम साहब समुंदरी से आए हैं, डॉक्टर सफदर याद साहब साहिवाल से आए हैं। इन्होंने हमारी ख्वाहिश पर, हमारे कहने पे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। अब मंडी मुकम्मल हो गई है। अब कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उधर ना जाएं, हमें जाना चाहिए और हमारी ज़रूरत है। हम इसको मानते हैं कि वो हमारी ज़रूरत है, आज से नहीं हमारे 30-35 साल से ज़रूरत है, क्योंकि इधर मंडी में हमारा काम नहीं चलता। ये थोड़ी जगह है, इसलिए इन्होंने मेहरबानी की, हमारे ही कहने पे ये इधर आए हैं और हमारे इत्मीनान भी इन्होंने लोगों ने करोड़ों। जदीद दौर में तारीखी मकामात की अहमियत कम ना हो सकी, सियाहत के फरोग के लिए तारीखी मकामात की हिफाजत जरूरी है। मुख्तलिफ महकमे बहावलपुर के 12 कले और चोलिस्तान के 12 कलों की बकायाजात की हिफाजत पर काम करेंगे। मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताइए। महमूद से भी मजीद जानेंगे। एक बार आपको फिर से आगाह करते चलें, जदीद दौर में तारीखी मकामात की अहमियत कम ना हो सकी, सियाहत के फरोग के लिए तारीखी मकामात की हिफाजत जरूरी है। मुख्तलिफ महकमे बहावलपुर के 12 कले और चोलिस्तान के 12 कलों की बाकियाजात की हिफाजत पर काम करेंगे। जदीद दौर में तारीखी मकामात की अहमियत कम ना हो सकी, बहावलपुर और चोलिस्तान के तारीखी कलाजात के हवाले से खुशी की खबर, सियाहत के फरोग के लिए तारीखी मकामात की हिफाजत जरूरी है। बहावलपुर के 12 कलाजात को महफूज करने का प्लान कर लिया गया है। मुख्तलिफ महकमे चोलिस्तान के 12 कलों की बकायाजात की हिफाजत करेंगे। बात करेंगे जराइम के हवाले से। बहावलनगर पंजाब फूड अथॉरिटी का मसरे सेहत दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। टेस्टिंग के दौरान 1100 लीटर दूध मसरे सेहत साबित होने पर जब्त कर दिया गया। दूध में फैट, कुदरती गजाइत की कमी, मसरे सेहत दूध की तरसील रोकने के लिए दाखिली खारजी रास्तों पर नाकाबंदी, शहरियों की जानों से खेलने की हरगिज इजाजत नहीं दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी का मसरे सेहत दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। टेस्टिंग के दौरान 1100 लीटर दूध मसरे सेहत साबित होने पर तल्फ कर दिया गया। दूध में फैट, कुदरती गजाइत की कमी पाई गई। मसरे सेहत दूध की तरसील रोकने के लिए दाखिली खारजी रास्तों पर नाकाबंदी, शहरियों की जानों से खेलने की हरगिज इजाजत नहीं है। हुकूमत पंजाब ज़राई शोबे को तरक्की की राह पर गामजन करने और काश्तकारों की खुशहाली के लिए कोशा है। जहानिया समेत सूबा भर में इस मकसद के लिए तमाम मुमकिन वसाइल और ज़राए बरोकार लाए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म महकमा ज़राअत जहानिया समेत पंजाब भर में काश्तकारों को खाद की मुकर्रर नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फाल किरदार अदा कर रहा है। खाद की ज़ख़ीराअंदोज़ी, ब्लैक मार्केटिंग और मिलावट के मकरूह धंधे में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्टा ने फील्ड फार्मेशन को टास्क सौंप दिया है कि वो काश्तकारों को मेयारी खाद की सरकारी नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए मार्केटिंग के अमल में मजीद बेहतरी लाएं, ताकि काश्तकारों के मुआशी इस्तेसाल में मुलविस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। काश्तकारों और दीगर स्टेक होल्डर को भी चाहिए कि वो मुआशरे की इन काली भेड़ों की निशानदेही करें ताकि इनका बर वक्त के लगुमा किया जा सके।
सूबा पंजाब में खादों की जखीरा अंदोजी, ब्लैक मार्केटिंग और मिलावट के मकरूह धंधे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादर चट्ठा ने मुतलका फार्मेशन को हदायत जारी की हैं कि वो बिला तफरीक व इम्तियाज काश्तकारों के मुआशी इस्तेहसाल में मुलव्वस अनासर के खिलाफ जारी कानूनी कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाएं। महकमा ज़राअत पंजाब काश्तकारों को मियारी ज़राई मुदाखिल की मुकर्रर नरखों पर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही जहानिया। दूसरी जानिब रंगपुर मौसम की तब्दीली के साथ लंडा बाजार की रौनकें भी बहाल। शहरियों का गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख। शहरियों का हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालिबा। तफसीलात जान लेंगे राना परवेज अख्तर से। बताइए परवेज। आज बिल्कुल रंगपुर में मौसम की तब्दीली के साथ ही लुंडा बाजारों की जो रौनकें हैं वो भी बहाल हो गए हैं। शहरियों ने जो है वो गर्म मलबूसात और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए जो है वो लुंडा बाजारों का रुख किया है। इस वक्त जो है वो खासी बाजार में गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है, मगर जो खरीदार हैं वो भी शिकवा कुनाश खरीदारों का कहना है कि बढ़ती की महंगाई की वजह से जो है वो खरीदारी मुश्किल हो चुकी है। इसी तरह दुकानदार हैं वो अलग से परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती महंगाई की वजह से कारोबार जो है वो भी मुतासर होकर रह गए। बात करने के लिए को खरीदार यहाँ पर मौजूद हैं जो खरीदारी करने में मसरूफ इंतजाम। सर बताइएगा कि खरीदारी करने के लिए आप आए हुए हैं, कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? हम बाज़ार पहले गए, बाज़ार महंगाई का रोज था, हमने लंडे में आके रिलीफ लेने के लिए लंडे में आए। अब लंडे में आए जो हमें 60 रुपए का जुराबों का जोड़ा मिलता था, अब वो हमारे पास 200 रुपये भी हमें नहीं मिल रहा। जो दुकानदार हजरात है 300 मांग रहे हैं। हम गरीब आदमी, हमने अपना तन भी ढांपना है, अपने बच्चों के लिए कुछ गर्म मलबूसात भी लेनी है। जो अपर हमें 200 रुपये में मिलती थी अब वो 700 रुपये मांग रहे हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जितनी महंगाई कम की जाए बेहतर है, वो महंगाई कम से कम महंगाई जो है वो कम की जाए। दूसरे खरीदार से भी जानते हैं। सर आप बताइएगा कि खरीदारी करने के लिए आए हैं, लौंडा बाजार में आए हैं, रिलीफ आपको मिल रहा है? क्या जी बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा है। हम बाजार जाते हैं उधर भी बहुत महंगाई है। हम लंडे में हैं। ये अपर मैंने लिया, ये पिछले साल 200 का था, अभी 700 का बोल रहे हैं। ये बच्चा मेरे साथ है, बहुत हम टेंशन में है। हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमारे पे रहम करे और महंगाई कम करे। जी महंगाई को जो है वो कम करने की अपील की जा रही है। दुकानदार से जानते हैं। आप बताइएगा कि कारोबार आपके मुतासर हुए हैं महंगाई की वजह से या क्या कहेंगे सर? हालात बहुत ख़राब है, महंगाई की वजह से काम कोई नहीं है। पिछले साल छोटा कोट 300 का मिलता था, अभी वो 600 का हो गया। कम है नहीं, सारा दिन बैठा रहता हूँ। बिल्कुल हालात भी बिल्कुल ख़राब है, कम कोई नहीं है। जी बिल्कुल दुकानदार और शहरी जो है वो अलग अलग परेशान है। शहरियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई की वजह से जो है वो खरीदारी मुश्किल हो चुकी है और दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से जो है वो कारोबार मुतासर हो रहे हैं। इनकी जानब से जो है हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है कि महंगाई को जल्द से जल्द जो है वो कंट्रोल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका।